इतने उदास क्यों हो? अरे दिल्ली बहन, अपने उदास का कारण तो बताओ। अरे दिल्ली बहन, हम सब तो तुम्हारे अपने हैं, अपने उदासी का कारण तो बताओ। हाँ हाँ, अपने उदासी का कारण तो बताओ, हम भी तो जाने तुम्हारी उदासी का कारण। मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि तुम सब तो मेरे अपने ही हो। अरे दिल्ली बहन, अगर तुम हमें अपना समझती हो ना तो कोई संकोच मत करो। हमें तुम अपनी बात कहो, हमें किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। मेरी आप सबसे एक शिकायत है। हम लोगों से शिकायत बोलो, क्या शिकायत है दिल्ली बहन? मेरी यह शिकायत है कि लोग मेरे बलिदान को देखकर अनदेखा कर देते हैं और तुम लोग के प्रशंसा के पुल बांधते रहते हैं। अंधेरे को प्राप्त करने का सारा श्रेय तो तुम लोगों को मिल जाता है और मैं अपने को ठग समझ करने लगती हूँ। तिली अपने मन की व्यथा कहती है। सभी लोग तिली की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है तिली बहन, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात सुनो बाती बहन। धार्मिक कार्यक्रम में दिए को प्रमुखता दी जाती है, उसके साथ तुम दोनों को भी प्रमुखता मिल जाती है, पर मुझे कहने का कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दिल्ली बहन। आप तो राय नहीं देते हुए मुझे समझाने का प्रयास मत करो। मुझे भाग्य को तो सब लोग भूल ही जाते हैं। मेरे भाग्य में तो केवल जल नहीं लिखा है। तिली अपने मन का बोझ हल्का कर लेती है। सभी लोग तिली की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और तेल के मन में भी बहुत से सवाल उठने लगते हैं और तेल भी तिली के सुर में सुर मिलाते हुए कहता है, सारे जहाँ का श्री मोड़ पे दिया बना बैठा है। मैं और बाकी तो बस अपने आप को ठगा से महसूस करते हैं। जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, दिए हुई प्रमुखता दी जाती है। तुम सही कह रहे हो तेज भाई, सारे चार का सिर तो यही दिया है। चारों ओर से सवालों के बोझ को झेलते हुए रिया मुस्कुराता है और कहता है, मैं एक बात बोलूं। जलना तुम्हारे भाग्य में नहीं, मेरे भाग्य में लिखा है। तिल्ली तो मुझे सुलगाकर पल भर में शांत हो जाती है। गलत तुम कहाँ चलते हो दीपक भाई, चलती तो मैं हूँ। मैं तब तक चलती हूँ जब तक मेरा आस्था खाक ना हो जाए। मैं एक बात कहूँ, तुम सब एक गलतफहमी में जी रहे हो। असल में जलता और जलाता तो मैं ही हूँ। अगर मैं ही दिए में पहनना कर तो तुम सब कैसे जलोगे? मैं एक बात बोलूं तेल भाई तुम गलत हो। यहाँ जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसी को याद किया जाता है, उसी को भाव दिए जाते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो दीपक भाई। जैसे सेवादारी के निकलने के बाद हम लोगों का महत्व खत्म हो जाता है, इसी प्रकार जब लोगों को हमारी आवश्यकता पड़ती है तभी हम लोगों का महत्व समझ में आता है। तुम सही कह रही हो मोमबत्ती भाई, हम लोग सूरज के प्रतिरूप हैं और लघु रूप हैं। जब हम लोगों की जरूरत पड़ती है तभी हम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं और तुम लोग ना हो ना तो मेरा जीवन मुझे ही आधा अधूरा सा लगता है। दिए भाई, तुम ठीक कह रहे हो। हम सब तुम्हारे आधार और मैं तुम्हारा प्राण आधार हूँ। अगर मैं ही दिए में पहनना कर दूँ तुम सब कैसे जलोगे? लेकिन एक बात जरूर है, असल में जलता और जलाता तो मैं ही हूँ। माना कि आप दिए के प्राण आधार हो, लेकिन मैं आपकी प्राण आधार हूँ। अगर मैं ही तेल में ना चाहूँ तो दिया कैसे जलेगा? माना तुम सब ठीक कह रहे हो, अगर मैं ही दिए में पहनना करूँ तो तुम सब बस एक दिखावे की चीज हो। सत्य तो ये है कि तुम हमारे नींव हो और ये भी सत्य है कि नींव के पत्थर को कोई भी याद नहीं रखता, पर उसका महत्व हमेशा ही बना रहता है। दिल्ली बहन, नीम के पत्थर के ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं और दुनिया वाले उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन नीम के पत्थर को सब लोग जैसे अनदेखा ही कर देते हैं। लेकिन हम तुम्हारे बलिदान को अनदेखा नहीं कर रहे, हम तुम्हारे बलिदान को